पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों से ही इस टाइम पर कशीदा है। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से ईरान को ये कहा गया है कि ये क्या हुआ। एक बड़ी वारदात हुई। ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान इलाका है जो ईरानी सरहद और बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा ना, उसमें हमारे 4 सिक्योरिटी के एहलकार की शहादतें हुई। ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हत्ता कि अफगानिस्तान के हवाले से या और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जिला पंजगोर के इलाके चुकाब सेक्टर में फायरिंग से 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। ईरानी सरजमीन से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। जी बिल्कुल, ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो हमला किया गया है और ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस को पर किया गया। और गालिबन आज सुबह तकरीबन कहते हैं कि 6 और 7 बजे के करीब पंजाब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी वारदात हुई। ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान इलाका है जो ईरानी सरहद और बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा ना, उसमें हमारे 4 सिक्योरिटी के एहलकार की शहादतें हुई और ये आज से नहीं, पिछले पूरा साल गुजर गया। अगर अंदाज़ा लगा जाए तो इनकी तादाद सैकड़ों में ऐसी वारदातों की है। शहादतें भी ख़ासी बड़ी तादाद में हुई हैं और कहा यह जाता है कि वहाँ पर सरगर्म अमल जो BRA और BLA और जो हैं तंजीमें, उनको एक हद तक मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है और इसी सबब वो दहशतगर्दी की कामयाब कार्रवाई करने के बाद ईरानी बॉर्डर से जो है बाहर निकल जाते हैं। जी बुशरा, ये आपके पास क्या आप तफसील कोयटा में जिसे कहते हैं अस्करी ज़राए ने आपको दी पंजगूर, और ज़रा ये भी बताइए कि पंजगूर और तुर्बत के दरमियान जो सरहद है मेरे ख्याल में बिल्कुल जुड़ी हुई है, जो पोरस कहते हैं जिसे बॉर्डर को। साहब, ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान का इलाका है जिसे कहा जाता है। मामूल के गश्त पर जो है सुबह 7 और 8 के दरमियान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अहल। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। हाल ही के दिनों में ईरान के ओर से कुछ अटैक्स हुए हैं। अब पाकिस्तान बता रहा है, उसे टेररिस्ट अटैक बता रहा है कि ईरान के अंदर से हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 4 सोल्जर्स मारे गए हैं, जिसको लेकर आप साफ साफ सुन सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया कर्मियों के किस प्रकार से उनमें मतलब आग सी भरी हुई है। जाहिर सी बात है, अपने देश के लोग, अगर मिलिट्री मैन को कोई मारा जाता है, ऐसे टेररिस्ट अटैक होता है तो कैसा लगता है। अब शायद पाकिस्तान को पता चला होगा कि भारत को कैसा लगता है जब वो प्रायोजित आतंकवादी करके भेजते हैं और इंडियन मिलिट्री के ऊपर हमला करवाते हैं। तो जैसा उनका खून खौलता है, ऐसे भारत में भी खून खौलता होगा, तो वो उनको फिर जायज़ लगता है। भारत में अगर मिलिट्री पे आतंकी हमला हो तो उनको जायज़ लगता है, और खुद के देश पर अगर कोई दूसरा आतंकी हमला करे तो उनको नाजायज़ लगता है। तो ये दोगली नीति रखने वालों को हमेशा अपने पड़ोस के देशों से डिस्प्यूट रहता ही है और ऐसे ही आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसी को लेकर वो चर्च कर रहे हैं। तो जिसमें आप सुन सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया कर्मी को ये कहते हुए कि अफगानिस्तान से तो पहले आतंकी हमला जो तालिबान था वो कर ही रहा था, भारत ऑलरेडी टेंशन में है ही, अब ईरान ने भी इनको ठोकना शुरू कर दिया है। तो इसी को लेकर ये वीडियो है जिसमें डिस्कशंस की जा रही है कि पाकिस्तान की क्या फेलियर रही है, जो इस बात को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में करते हैं। धन्यवाद। इस वक्त मैं जिस खबर पर बात कर रही हूँ वो ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेबर्स की तरफ से हमारे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से तो हो ही रहे हैं, वो तो एक तवील सिलसिला है अब, और TTP की तरफ से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ये कई मरतबा बात हुई, अथॉरिटीज़ की आपस में बात हुई, अफ़गानिस्तान के तालिबान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से जवाब आया, कई तरह के जवाब आते रहे और ये सिलसिला चल रहा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। TTP के हमले बदस्तूर जारी हैं, मुल्क के अंदर घुस के भी और वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अब हुआ ये है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया, यानी ईरानी सरजमीन को, ईरान की ज़मीन को भी दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो खबर है वो इस तरीके से है कि आज बलूचिस्तान में जो वहाँ का ज़िला है पंजगूर, वहाँ पर कहा जा रहा है चुकाब सेक्टर,
जो कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ है, जिसमें 4 फौजी जवानों ने अपनी जान दे दी है। अब ये इसका मतलब ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं हैं, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब उसी तरीके से अथॉरिटीज़ ने, यानी ये भी कहा जा रहा है कि नवाबी कार्रवाई भी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और दोनों मुल्कों की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी आपस में बात की है। यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से ईरान को ये कहा गया है कि ये क्या हुआ है, आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोकें। वहाँ से दहशतगर्दों ने आपकी ज़मीन से, आपके मुल्क के अंदर से हमारे ऊपर हमला किया है। अब बात तो कर दी, लेकिन क्या करेंगे आप? अच्छा, इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान से बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर ये इल्ज़ामात लगने लग पड़े कि उनकी सरजमीन पर हमारी तरफ से हमले हुए हैं। अच्छा, उनकी तरफ जो है वो कई एक ऐसे बड़े बम धमाके हुए मस्जिदों के अंदर कई जगहों पर, और पाकिस्तान के अंदर भी कई एक बम धमाके हुए। तो ये क्या सिलसिला, क्या वही एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुका है? और अब तो हम इस वक्त ईरान की बात करें। अच्छा, अगर ईरान की, मैं पहले तो ये आपको जो मैंने आपको बताई है, जो पब्लिश हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं, ताकि जो एग्जैक्ट खबर है आप तक पहुंचे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक जो है वो ईरानी सरहद से पंजगोर में दहशतगर्दी की कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार वो गश्त पर थे जब ईरानी सरहद की जानिब से दहशतगर्दों ने फायरिंग की, और इसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोट की, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से ईरानी सरहद पर और जो है इस वाक़े की मजम्मत भी की गई, और साथ ही साथ ईरानी हुकाम से ये मुतालबा किया गया है कि ईरान में जो पाकिस्तान दुश्मन मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये कहा कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और किसी भी किस्म की कोई भी दहशतगर्दी, चाहे वो पाक ईरान सरहद के करीब हो, पाक अफगान सरहद के करीब हो, या किसी भी ऐसे इलाके से गैर मुल्की दहशतगर्द अगर जो है बलूचिस्तान का रुख करते हैं या किसी और जानिब बलूचिस्तान की जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ जो मौसर कार्रवाइयां की जाएंगी। बुशरा, आप हमारे साथ रहिएगा। मतीन हैदर, अभी बुशरा जो रिपोर्ट कर रही थी, और आपको इल्म है कि थोड़ा सा हम लोग मोहतात होते हैं, ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, हत्ता कि अफ़गानिस्तान के हवाले से या और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आप इससे ज़्यादा जानते हैं कि जो ईरान का ये जो बॉर्डर है और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, सो कॉल्ड BRA BLA बलूचिस्तान के नाम पर जो तंजीमें बनी हुई हैं, बल्कि अब इसमें कोई सिंधी लिबरेशन आर्मी भी कोई आ गई है। ये वहाँ से देखिए ना कि कोई मामूली बात तो नहीं है कि उस जगह पर हमारे 4 सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हों और जो दहशतगर्द कामयाबी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको कुछ लगता है जो पाकिस्तानी मीडिया कर्मियों द्वारा कुछ कहा गया है, जो या फिर जो उनके एनालिस्ट द्वारा कहा गया है, अगर आपको भी कुछ लगता है वो सही है या गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बने रहिए डेली खबर स्पेशल के साथ। धन्यवाद।